सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन अपडेट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा एचटीएफ को देखेंगे कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से काइंड ऑफ हमें बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ पता चल जाएगा कि आपने इस गीगा जाइगेंटिक अपसाइड मूव के बाद क्या देखना है और कैसे आपने अपने इंट्राडे ट्रेड्स वगैरह जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट जल्दी से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है अ, मतलब हम चलते हैं थोड़ा सा एच टी एफ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ईयरली टाइम फ्रेम से हम जाके देखते हैं। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास अभी देखा जाए तो ईयरली पे ये एक हमारे पास कैंडल थी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आई है। और जो हमारे पास ये ईयर 2024 की कैंडल है ना, ये बेसिकली इसका जो इक्विलिब्रियम है ना, जो कि 50% होता है, ये अभी तक टैप नहीं हुआ था अगर आप गौर से देखो। ठीक है, तो अगर हम इसका 50% देखते हैं, ठीक है, अब ऑब्वियसली ये ईयरली टाइम फ्रेम है तो वी जस्ट नीड टू यूज़ लोगरिथमिक लॉग स्केल ऑन फिबोनाची। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका 50% आ जाता है ईयरली टाइम फ्रेम के लिहाज से। ठीक है, और देखा जाए तो काइंड ऑफ एक ईयरली सपोर्ट ये भी है काइंड ऑफ। ठीक है, इसको हम भी हम एज अ सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 6 मंथ्स पे आते हैं हम। ठीक है, 6 मंथ्स पे देखा जाए तो हमारे पास वो जो 6 मंथ में हमारे पास कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है फॉर नाउ। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, 3 मंथ्स पे आते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम। ठीक है, एज वी ऑल नो कि हमारे पास न्यू क्वार्टर भी ओपन हुआ है ड्यूरिंग जुलाई। ठीक है, और जुलाई के पास अब सेकंड जो मंथ है क्वार्टर का वो चल रहा है, अगस्त चल रहा है, और इसके बाद सितंबर, फिर ये क्वार्टरली कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब हमारे पास प्रायरली 3 क्वार्टरली कैंडल्स टुवर्ड्स डाउन साइड क्लोज हुई हैं। ठीक है, बेरिश कैंडल्स क्लोज हुई हैं, और ये कैंडल जो है ये प्रायर क्वार्टर को इंगल्फ कर रही है। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ से यही पता चल रहा है। ठीक है, बॉडी इंगल्फ हो गई है, वीक में आई जस्ट थोड़ा सा रहता है। ठीक है, अभी तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इस वीक के ऊपर अगर लेट्स से कि इस वीक का आया हमारे पास एज अ लिक्विडिटी एरिया, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस रह जाती है। ठीक है, इट्स अ क्वार्टरली ओपन। ठीक है, लाइक Q1 ओपन ऑफ जनवरी। ठीक है, ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो हम इसको एज अ क्वार्टरली कैंडल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज और क्वार्टरली। फिर हम आ जाते हैं मंथली पे, दिस इज ऑल्सो मंथली लेवल एज वेल। ठीक है, और ये हमारे पास एक एज अ लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, और देखा जाए तो अभी मंथली के बाद मंथली में भी नथिंग स्पेशल है एज वेल। ठीक है, और यहाँ पे हम वीकली पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ देखने में आ रही है कि हमारे पास जो 2024 का हमारे पास था इक्विलिब्रियम 50%, उसके ऊपर मार्केट ने एक बेस बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट बेस आउट हुई है उसके ऊपर बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कंप्रेशन बिल्ड होके एक ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ है जो कि काफ़ी ब्रूटल था। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स जो थे वो इसमें लिक्विडेट हुए हैं, और अब मार्केट जो है वो अपसाइड पुश कर रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये हाई टेकआउट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि अभी लॉन्ग कर दिया जाए, वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 26-27% मूव के बाद यहाँ पे टॉप को लॉन्ग कर रहे हो जस्ट टू गेट अनदर काइंड ऑफ 4% मूव। ठीक है, ये बेवकूफ़ी है। मेक योर ट्रेडिंग प्लान्स, और कोई भी पुल बैक अगर आपके पास आता है 4-5% का शैलो रिट्रेसमेंट आपके पास आती है, तो यू कैन लॉन्ग दैट इनटू 87.5 एरिया। ठीक है, अब थोड़ा सा जो मैंने आपको आइडिया बताया है उसको मैं थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, इसमें अब मैं ईयरली फिब को मैं रिमूव कर रहा हूँ, लिक्विडिटी एरिया क्वार्टरली ये वहीं रहेंगी चीज़ें, 46 वाला भी वहीं रहेगा, इस पर हम बाद में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम पे ना जो लोग जानते हैं मेरा स्टाइल कि मैं किस स्टाइल पे ट्रेड करता हूँ, ऑक्शन मार्केट थ्योरी पे बैलेंस और इम्बैलेंस को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपको यहाँ पे कितने बैलेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कहोगे कि एक बैलेंस हमारे पास यहाँ है, एक बैलेंस हमारे पास यहाँ है, और एक बैलेंस हमारे पास यहाँ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 3 बैलेंस आ रहे हैं, तो तीनों को हम एज अ वॉल्यूम प्रोफाइल
मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट बैलेंस हमारे पास ये है, ठीक है। सेकंड बैलेंस आउट जोन जो हमारे पास है वो ये था, एंड द थर्ड बैलेंस आउट जोन जो हमारे पास था वो ये था, ठीक है। उसके अलावा प्राइस जितना भी मूव कर रही है, दिस इज़ वैल्यू माइग्रेटिंग हायर, फील्ड ऑप्शन, एंड दिस इज़ इम्बैलेंस, दिस इज़ इम्बैलेंस, दिस इज़ इम्बैलेंस, ठीक है। तो बेसिकली अब देखा जाए तो आपके पास जो दो इम्बैलेंस एरियाज थे, लाइक द फर्स्ट वन राइट देयर एंड द सेकंड वन, वो इस ब्रेकआउट के बाद पीछे रह गए हैं काफ़ी, ठीक है। मतलब अभी प्राइस जहाँ स्टे कर रही है वो मतलब नीचे रह गए हैं। अब जहाँ तक ऑक्शन मार्केट थ्योरी की बात है, प्राइस इम्बैलेंस होती है और वो तब तक इम्बैलेंस रहती है जब तक उसको एक फेयर वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। वहाँ पे जाके वो फिर एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे भी ऑब्वियसली रेंज बना सकती है, ठीक है, टू फिल सम काइंड ऑफ सिंगल प्रिंट्स और लो वॉल्यूम नोड्स, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास ये है। द सेकंड सिनेरियो इज दिस पैराबोलिक मूव कंटिन्यू until 87.5 into this value, ठीक है, this value right there, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे आके हमारे पास काइंड ऑफ कुछ सिनेरियोज ऐसे बिल्ड होंगे जो कि डाउन साइड प्राइस को पुश कर सकेंगे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ दो सिनेरियोज मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट सिनेरियो में हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे ही काइंड ऑफ रेंज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप काइंड ऑफ जो प्रायर वीक EQ है, अगर आप उसको लूज़ करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, प्रायर वीक इक्विलिब्रियम 71 को अगर आप लूज़ करना स्टार्ट करते हो, तो दैट मीन्स के यू आर जस्ट गेटिंग एक्सेप्टेंस बैक इनटू दिस वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर आपको एक्सेप्टेंस मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर एक्सेप्टेंस मिलेगी तो देन यू जस्ट गोना गिव ऑल दिस पम्प बैक, और वो होना काइंड ऑफ बहुत कम चांसेस है उस चीज़ के, ठीक है। तो द सिनेरियो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मैं ये कह रहा हूँ कि अ स्लाइट पुल बैक टुवर्ड्स डाउन साइड और अ मिनी रेंज हेयर, ठीक है। और उसके बाद यू जस्ट करना स्क्वीज द शॉर्ट हायर, ठीक है। और काइंड ऑफ 87 में आप इस बैलेंस्ड वैल्यू के बाद प्रोबेबली डाउन साइड मूव करोगे, ठीक है। अब डाउन साइड मूव करने का मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग अब कह रहे होंगे कि जी बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है और ब्ला ब्ला, सब ये चीज़ें चल रही हैं काइंड ऑफ सोशल मीडिया वगैरह पे, ठीक है। लेकिन मैं कब तक बुलिश नहीं हूँगा जब तक हम इस फेयर वैल्यू को फ्लिप नहीं कर लेंगे एज अ सपोर्ट, ठीक है। आई वांट टू सी प्राइस गो अबव दिस, ठीक है, एंड होल्ड दिस एज अ सपोर्ट, ठीक है। मतलब इस वैल्यू को एज अ सपोर्ट प्राइस होल्ड करे एंड देन गो टू द अपसाइड, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मेरे पास माय लाइन इन द सैंड फॉर बुल मार्केट है, ठीक है। मतलब दिस होल चंक राइट देयर, ठीक है। ये वाला एरिया, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया ही वो एरिया है जिसने इस पूरी काइंड ऑफ वैल्यू को होल्ड किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और काइंड ऑफ मे बी देयर इज़ अ POC एज वेल जिसको हमने यहाँ पे बैक टेस्ट करके तो डंप किया था डाउन साइड, ठीक है। तो दिस चंक ऑफ वैल्यू इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और अब 46 और 40, ये काइंड ऑफ 46 की बात करते हैं, जिस जो मैंने एक सपोर्ट मार्क की थी ऑन ईयरली टाइम फ्रेम, और या रेजिस्टेंस मार्क की थी आई गेस। तो इसको काइंड ऑफ इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक सिनेरियो है जो मैंने बहुत देर पहले शेयर किया हुआ था ऑन ट्विटर, ठीक है। इफ़ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, तो क्या कर रहे हो यार, जाके ट्विटर पे मुझे फॉलो करो। दिस इज़ माई ट्विटर, ठीक है, @अबी इनसाइट विद अबीर, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और काइंड ऑफ जो इस तरह की ट्रेड्स हैं, लिट 0.8986 पे मैंने दिया था, और लिट अभी $4 पे मूव कर रहा है, $3-4 पे, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ डिस्कॉर्ड भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो आते हैं वापस वीडियो की तरफ। हमारे पास यहाँ पे 46 वाली एक सपोर्ट है, और मैंने ट्विटर पे एक चीज़ शेयर की थी जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट दिस दिस शिट, ठीक है। और व्हाट आई एम लुकिंग फॉर अ ह्यूज बॉटम राइट हेयर, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्राइस काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा एक मूव करके तो एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे गिर सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बेयर मार्केट्स के जो बॉटम्स होते हैं ना, उनके सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी फेयरफुल या काइंड ऑफ एरर में लगते हैं। मतलब लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, दे आर अनएबल टू बाय बिटकॉइन, ठीक है।
और मतलब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब मार्केट 46-47 पे आएगी ना, जस्ट पीपल आर जस्ट गोइंग टू कॉल फॉर 28 के 30 के, और वो कहेंगे गया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटिमेंट्स मैंने अभी तक नहीं देखे। तो इट्स जस्ट अ बुल ट्रैप। ठीक है, और दैट्स काइंड ऑफ इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।